Hello students, I am Sandeep Pandey, Excellence English Coaching Dabra. Today I am describing very interested story of friend who came from the sky. एक दोस्त जो कि आसमान से आया. It is written पद्मा राव. पद्मा राव के द्वारा यह स्टोरी रिटर्न है और बहुत ही इंटरेस्टेड ये स्टोरी है. इस स्टोरी में इसका आइडिया है, आइडिया ऑफ द पोएम अवर ड्यूटी टुवर्ड्स द डिसेबल पर्सन. डिसेबल हमारे डिसेबल्ड पर्सन के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, अयोग्य व्यक्ति, हैंडीकैप्ड, विकलांग, उनके प्रति हमारे क्या ड्यूटीज होते हैं, इसके बारे में इस स्टोरी में बहुत अच्छे से बताया गया है. इस स्टोरी में मेनली 2 कैरेक्टर हैं, मिनी और एक डक. जैसा कि चैप्टर का नाम से ही हमें लगता है, अ फ्रेंड हू केम फ्रॉम द स्काई, एक दोस्त जो कि आसमान से आया. तो दोस्त किसका था? तो दोस्त मिनी का था. तो ये स्टोरी, दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट मिनी. तो यह कहानी मुख्यतः मिनी के बारे में है. लेट्स नो अबाउट द मिनी. आओ हम मिनी के बारे में जाने. सी वॉज ए स्पॉस्टिक गर्ल, वह विकलांग थी. एंड सी इज 12 ईयर ओल्ड, 12 वर्ष की. सी वॉज ए स्पॉस्टिक, वह पता है स्पॉस्टिक थी, वह चल नहीं पाती थी. सी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं पाती थी. हु हैड नो कंट्रोल ओवर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम द बर्थ, उसका अपने हाथ पैरों पर बर्थ से, जन्म से कंट्रोल नहीं था. एंड कैन डू, लेकिन कुछ काम वह कर लेती थी. क्रूअल एज घिसट के चलना. एंड ब्रश हर टीथ, अब वो पता है ब्रश से अपने टीथ को साफ कर लेती थी. यूज स्पून टू ईट, और वो स्पून से खाना भी खा लेती थी. मूव व्हील चेयर, वो व्हील चेयर जो विकलांगों को बैठने वाली चेयर होती है, मूविंग चेयर, तो उसको वह मूव कर लेती थी. सी हैड नो फ्रेंड, उसके कोई दोस्त नहीं था. तो हमने ये मिनी के बारे में जाना. वह विकलांग थी, 12 वर्ष की थी, उसके कोई दोस्त नहीं था और वह चल नहीं पाती थी. और वो स्पेशल स्कूल में स्टडी करती थी जो कि विकलांगों का होता है. एक स्पेशल थेरेपी द्वारा तो उसको स्टडी कराया जाता है. अब हम जानते हैं, लेट्स नो अबाउट द स्टोरी. स्टोरी क्या है, इसके मेन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट, इट वाज ऑफ द मार्च मंथ के दिन थे. कुछ लाइंस में आपको शो करता हूँ. इट वाज वन ऑफ द दोज डेज इन मार्च मंथ के दिन थे व्हेन अ विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नवंबर, जब हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं. मार्च और अप्रैल में जो आंधी हवाएं, तेज हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं. अ कूल ब्रेज हैड बीन ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी. सिंस आफ्टरनून, दोपहर का समय यानी शाम का समय होने वाला था. एट दैट टाइम एंड मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन फर्स्ट फ्लोर फ्लैट. मिनी नाम की लड़की अपनी फर्स्ट फ्लोर फ्लैट, उसका एक फ्लैट था, उस फ्लैट में वो उसका बालकनी में वह बैठी हुई थी, व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. और एंड वॉचिंग द चिल्ड्रन, और बच्चों को देख रही थी जो कि पार्क में एक और खेल रहे थे. पार्क में एक और खेल रहे थे, उनको वॉच कर रही थी वो. तो उसका पास टाइम जो वर्क था कि वो बच्चों को वॉच करती रहती थी. तो एट दैट टाइम मिनी सेट व्हील चेयर पर बैठी हुई थी फर्स्ट फ्लोर फ्लैट पर और वॉचिंग कर रही थी चिल्ड्रन को. एट दैट टाइम स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तेज हवा चलने, अचानक ही तेज हवा चलने लगती है. लीव्स वर फॉलिंग देयर हेड, मतलब जो बच्चे खेल रहे थे तो वो वहां से देख रही थी कि पेड़ के पत्ते भी टूट टूट कर वो बच्चों के सिर पर गिर रहे थे. लेकिन वो पता है बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहे थे और दे वर बिजी देयर बॉल गेम, और वो सब अपने अपने बॉल गेम में बिजी थे. आफ्टर सम टाइम मिनीज मदर कॉल्ड हर, मिनी की माँ ने आवाज लगाई. फ्रॉम द किचन, किचन से वह आवाज लगाती है, मिनी कम इनसाइड, अंदर आ जाओ. मिनी रिप्लाइड, वह आंसर देती है आफ्टर सम टाइम, जस्ट अ मिनट, और कंटिन्यू वॉचिंग. फिर वो बच्चों को देखने लगती है. आफ्टर सम टाइम हर मदर केम आउट, बाहर आती है. एंड आस्क्ड, और कहती है, मिनी कम इनसाइड, दैट इज अ लाइक गुड गर्ल, अच्छी बच्ची की तरह अंदर आ जाओ. आई
डू नॉट वॉन्ट टू गेट बेटर, मैं नहीं चाहती तुम गीली हो जाओ, पानी आने वाला है। तो एट दैट टाइम हर मदर लुक्ड, उसने उसकी माँ ने देखा कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, एंड वेंट इन, अंदर जाते हुए, सेइंग, कहते हुए, कम इनसाइड बिफोर स्टार्ट द रनिंग, बारिश होने से पहले अंदर आ जाना, और वो अंदर चली जाती है। फिर वो कंटिन्यू बच्चों को देखने लगती है। अब क्या होता है इस स्टोरीज में आगे कि उसी समय स्ट्रॉन्ग, जब तेज हवा चल रही थी, तो एक झुंड, पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। ये प्रवासी पक्षी होते हैं, जब हमारे यहाँ गर्मी होने लगती है तो वो माइग्रेट होकर ठंडे प्रदेशों की ओर चले जाते हैं। तो एक झुंड जा रहा था जो कि डक, बतखों का था, और उसमें से एक बतख का बच्चा था। वो स्ट्रॉन्ग विंड से हिट टकरा जाता है एंड फील इनटू द ग्राउंड, वो एक ग्राउंड में गिर जाता है। अब बच्चे उस बर्ड को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। अब मिनी ये नहीं समझ पा रही ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो दूर से देख रही थी। अब वो बर्ड को ये पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, और वो बर्ड उड़ने का प्रयत्न करता है। वो थोड़ा सा उड़ता है, और उड़ने के बाद वो है अपने आप को, वो नीचे गिर गया था, तो वो घायल हो गया था, इंजर्ड हो गया था, जिसके कारण वो ज्यादा नहीं उड़ पाया, और फिर पुनः वो गिरता है मिनी की लैप में, मिनी की गोदी में वो गिरता है। अब मिनी एकदम समझ भी नहीं पाती है क्या है, तो बच्चे उधर को दौड़ते हुए आ रहे थे, तो वो समझती है बॉल है। लेकिन आफ्टर सम टाइम सीसा वो देखती है ये तो एक्चुअल में बर्ड है, पक्षी है। तो बिग ड्रॉप ऑफ रेन स्टार्ट, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। मिनी के इनसाइड, वो अंदर आ जाती है। मिनी की मदर उससे पूछती है व्हाट इज दिस, तो वो बोलती है दिस इज बर्ड, डक। तो वो पक्षी को देखकर उसकी गोदी में वो बहुत आराम से बैठा रहता है। मिनी की माँ कुछ देर बाद उसको बोलती है कि इसको कुछ खिला दे, तो वो उसको राइस एंड मिल्क विद शुगर के वो खिलाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि अभी तो मिनी अकेली, ओनली पास टाइम उसका था उनको देखना बच्चों को। लेकिन पता है आगे क्या होता है इस स्टोरी में कि नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज मिरेकल, कमाल होता है। वो जो नेबरहुड चिल्ड्रन थे, जो मिनी के दोस्त नहीं थे, वो मिनी के घर पे आते हैं, वो मिनी के घर आते हैं, बिकॉज दिस इज द रीजन दे वांटेड टू सी द डक, वो बतख को देखना चाहते थे। वो उसके घर पे आकर बतख को देखते हैं, उसके साथ खेलते हैं, और दे बिकम क्लोज फ्रेंड टू हर, वो सारे बच्चे उसके दोस्त हो जाते हैं। मिनी अपने बर्ड का नेम मित्रा रखती है, अपने पक्षी का नाम मित्रा रखती है, क्योंकि सी हैड नो फ्रेंड, उसके कोई दोस्त नहीं था। और पक्षी के आ जाने से उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद फिर इसका फेयरटेल, लास्ट में इसको फेयरवेल होता है। पक्षी को एक पॉन्ड पर ले जाया जाता है, एक लेक होती है, और लेक पर मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड डक नियर बाय लेक, एक झील के किनारे पहुंचते हैं, और दे जेंटली रिलीज हिम इनटू द वाटर, उस पक्षी को पानी में छोड़ देते हैं। वो उस पक्षी को पानी में छोड़ देते हैं। द डक स्टार्ट स्विमिंग, वो तैरना प्रारंभ करता है। चिल्ड्रन वॉचेड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, बच्चे उसको बहुत देर तक निहारते रहते हैं। ये स्टोरी स्पेशल स्पॉस्टिक मिनी के बारे में है, और डक भी अपना रास्ता भटक गया था, वो भी घायल हो गया था, और उसके बारे में भी है। मेनली ये जो चैप्टर है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई हाईलाइट द मेंटल कंडीशन ऑफ मिनी एंड डक। Our first duty towards the handicapped, we must look after, take care of them. This is very nice story, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका मैं डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।